नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने चहेते YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस विशेष जानकारी में। आज हम विशेष जानकारी जानेंगे और ये जो जानकारी है प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य सिलेबस किसी भी परीक्षा में लागू किया गया है, चाहे वो परीक्षा फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वो परीक्षा सेकंड ग्रेड की हो, चाहे वो परीक्षा स्कूल व्याख्याता की हो, जिसमें या कोई एमए की तैयारी कर रहा हो या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो। तो ये जो आज की जानकारी है उन समस्त विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन को आप लोग मिस न करें, स्किप न करें, आगे करने की गलती भी न करें। इसको आप कंटिन्यू देखें, निरंतर रूप से लगातार रूप से इस वीडियो को देखें, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम एक ऐसी पुस्तक और ऐसे शख्स के बारे में जानकारी मैं आप लोगों से साझा करूंगा जो अपने आप में बहुप्रतिष्ठित है, यानी अपने आप में जानकारी या जो परिचय का मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विवेक शंकर, जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न जो विद्यार्थी हैं उनके कैरियर बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। उनकी अभी एक पुस्तक आई है 2-3 दिन पहले ही, जिसका नाम है हिंदी साहित्य, जिसका 10वां संस्करण 2016 से वो पुस्तक प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया। 2-3 साल कोरोना ने भी अपने पैर पसारे, परंतु इस पुस्तक ने अपनी जड़ें जमाए रखी। क्यों जमाए रखी? आप लोगों की वजह से। उस पुस्तक में ऐसा मैटर, ऐसी जानकारी, ऐसी अध्ययन पद्धतियां, ऐसा कुछ मैटर डाल दिया गया जो आपको अपनी ओर आकर्षित है वो करता है और आप उस पुस्तक को पढ़ने के लिए लालायित हो जाते हैं। उस पुस्तक को मैंने भी पढ़ा है। ये पुस्तक अभी आई है, जो 9 संस्करण है वो मैंने नहीं पढ़े हैं, परंतु 10वां संस्करण जब मैंने पढ़ा, मेरे हाथों में आया और उसको संक्षिप्त रूप से जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न आया कि क्यों न मैं ये जानकारी मेरे विद्यार्थियों तक साझा करूं, और करूं भी क्यों नहीं, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों का चैनल है, मेरा कोई चैनल नहीं है, आप लोगों के लिए है। आप लोग ही इस चैनल को ग्रो करते हैं। आप जब देखते हैं तो मुझे एक आनंद की अनुभूति होती है कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी वास्तव में एक अच्छे परीक्षार्थी, अच्छी तैयारी करने वाले एक विद्यार्थी के पास, एक आवेदक के पास है वो जा रही है, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है। विशेष रूप से मैं बात करूंगा, ये जो पुस्तक है वो इन विद्यार्थियों के सबसे पहले स्कूल व्याख्याता हिंदी से, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी से, उसके बाद बात करता हूं नेट, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित होती है, या सेट मान लीजिए जो स्टेट लेवल पे राजस्थान करवाता है, और विशेष करके कॉलेज लेक्चर यानी सहायक आचार्य की जो भर्ती है उसके लिए अभी जो 17 तारीख को पेपर होना प्रस्तावित है। हालांकि ये पेपर आगे भी जाए वो एक अलग बात है, परंतु अभी 17 तारीख को है तो आपके पास 10 दिन है। इसको आप संक्षिप्त रूप से या सार रूप से आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल है वो होगा। ये जो पुस्तक है आप लोगों के सामने मैं साझा करता हूँ। इस पुस्तक का जो नाम रखा है वही हिंदी साहित्य, जिसमें हिंदी भाषा, काव्य शास्त्र, आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, गद्य विधा और हिंदी भाषा और उसका विकास, सब कुछ इसमें डाल दिया गया है। मैं ये कहूँ कि ये पुस्तक अपने आप में एक ऐसी पुस्तक है जो आपको और पुस्तकों से अलग ले जाती है कि क्यों इस पुस्तक को पढ़ें। उसके बाद भी मैंने कुछ बिंदु है इस पुस्तक के बारे में, हम अंदर से मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इससे पहले इस पुस्तक को क्यों पढ़ें, मैंने कुछ पॉइंट बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि जो पुस्तक है वो जैसे सरस्वती पांडे जी की पुस्तक है, अपने आप में हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास अपने आप में महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक को मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। वो पुस्तक अपने आप में बहुत अच्छी पुस्तक है, परंतु उस पुस्तक से भी ये जो पुस्तक है वो अच्छी है, क्योंकि उसमें क्या वस्तुनिष्ठ थे, इसमें कॉन्सेप्ट और वस्तुनिष्ठता दोनों समाई हुई है। उसमें थोड़ा सिलेबस कम है, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया है। यदि स्क्रोल की भी बात करें, पेजेस की भी बात करें, तो लगभग इसमें 700 से 800 के बीच में पेज हैं। उस पुस्तक में 300 के लगभग पेज हैं, तो पुस्तक में पेज ज्यादा होंगे तो जानकारी भी ज्यादा होगी। इस
शानदार व सर्वोत्कृष्ट किताब को क्यों पढ़ें, इसके पीछे देखिएगा 2023 तक की रचनाएं और पुरस्कारों से युक्त किताब, यानी 2023 तक की जो भी, जो इसमें कोई पुस्तक अभी कोई पुरस्कार मिला ही नहीं है, 23 तक के जो भी पुरस्कार मिले हैं किसी भी साहित्यकार को, किसी भी लेखक को, किसी भी कवि को मिले हों, इसमें उन्होंने समायोजित करने का प्रयास किया है। अन्य किसी किताब में आपको 23 तक के नहीं मिलेंगे, शॉर्ट रूप में मिलेंगे, संक्षिप्त रूप में मिलेंगे, इसमें संक्षिप्त रूप से नहीं है। अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्ट, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शन जिसमें मिलते हैं वो, और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें इसमें एक साथ मिला दी गई हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें जब होगी तो एक चीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट है 100% वो क्लियर हो जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी अपने आप में एक उदयपुर में जो है हिंदी साहित्य अकादमी उदयपुर में, राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वो बीकानेर में है, और ये प्रमुख रूप से बहुप्रतिष्ठित यानी देखिए इस पुस्तक के नीचे आपको दिखाई दे रहा है तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, शिक्षा मंत्रालय, दो चीजें लिखी हुई है। इन्होंने इसका क्या किया है, यानी कि जिसका हवाला कोर्ट में दिया जा सकता है, यानी ये इनके द्वारा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये क्या की गई है, प्रशंसित की गई है, यानी उन्होंने इसको क्या किया है, स्वीकार किया कि वास्तव में ये पुस्तक है वो बहुत अच्छी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अनुशंसित करते हैं। बहुप्रतिष्ठित है, बहुप्रशंसित जो आपकी ये पुस्तक है, जिसका हवाला, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसका हवाला कोर्ट में लिया जा सकता है। कोई भी गाइड होगी तो उसका आप हवाला या प्रमाण है वो प्रश्न यदि कोई गलत हो जाता है तो उसके रूप में आप नहीं दे सकते, परंतु इस पुस्तक का आप कॉन्सेप्ट यदि मान के चलो कि कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपने इसमें उत्तर अलग देखा, और वहां पर जो आरपीएससी या कोई भी बोर्ड होता है वो प्रमुख रूप से उसको प्रश्न को अलग उत्तर मानता है, तो आप इसका जो हवाला है ये प्रमाण के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हैं और आपकी बात को 100% माना जाएगा। अच्छी पुस्तकों में से एक है। आगे से विशेषता इसकी बहुत सारी है, परंतु मैंने मुख्य यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। प्रमाणित किताब जिसकी समीक्षा राजस्थान के जाने माने शख्स देवर्षि कलानाथ शास्त्री, अपने आप में एक अनोखा नाम है, अपने आप में एक बहु प्रशंसित जो व्यक्ति हैं, जो अपने आप में किसी जानकारी के मोहताज नहीं है, जिनका परिचय देना कोई अपने आप में अतिशयोक्ति होगा। ये जो है इन्होंने क्या किया है, इसकी समीक्षा की है। समीक्षा मतलब इसको देखा कि इसमें कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी बुरी बातें हैं, और लोगों को यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको इस पुस्तक को पढ़ने के लिए राय उन्होंने दी है। क्या किया, देखो इन्होंने, आप कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि ये कौन थे भी, इन्होंने श्याम सुंदर जो दास है, यानी कि श्याम सुंदर दास जो रामचंद्र शुक्ल के समकालीन थे, उनकी साहित्यालोचना की भूमिका वो लिखी थी, यानी कि अपने आप में महत्वपूर्ण काम है वो है। इस एक किताब ने अब तक हजारों से ज्यादा लोगों के करियर में अमूल्य भूमिका निभाई है। यानी कि आपको पता है 2016 से ये पुस्तक वो प्रथम जो इसका संस्करण है वो प्रकाशित किया गया, और तब से इन्होंने लगभग 1000 लोगों ने इसको क्या किया है, इसको ये माना है कि वास्तव में इस पुस्तक से मुझे हेल्प मिली है अपने करियर को जोड़ने में। भाषा की सरलता, सुबोधता और स्पष्टता तथा संपन्न समृद्ध पाठ्य सामग्री, इसमें क्या है, तो सुबोधता अच्छे से समझ में आ जाती है, स्पष्ट चीजें क्लियर है, संपन्न है यानी कि विस्तृत है, और सरलता भी है। ये जो सारी समृद्ध पाठ्य सामग्री है आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। अब थोड़ा सा हम इस पुस्तक के बारे में भी देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका जो मूल्य है वो लिखा गया है 605 रुपये। इसकी वेबसाइट भी है www.rajhga.com, ठीक है, तो आप वहां से भी, और ये आपको ऑनलाइन भी अमेजोन पर भी मिल सकती है। और जो विवेक शंकर शर्मा जी सर हैं, उनके जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जहाँ से प्रकाशित होती है, उसके नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे जब आपको वीडियो दिखाई देगा तो आपको ये जो नज़र है वो आएगा, वो नंबर मैं ज़रूर करूँगा, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको आपको भेज देंगे पुस्तक। आप जरूर इस पुस्तक का एक बार अवलोकन है वो करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आपको मैं बता दूं ये प्रोफेसर भी बन गए हैं, अब ये प्रोफेसर बन गए हैं, और प्रोफेसर यानी आचार्य
कि लेवल का जो व्यक्ति है, आपको पता है, अपने आप में ऐसी भाषा लिखेगा जो आपको बहुत ज्यादा फायदा वो देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही कोई आया, नथु गिरा आया और आपने पुस्तक लिख दी, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, ये एक ऐसी पुस्तक नहीं, एक पुस्तक लिखी है, 10 संस्करण इस पुस्तक के मानिए आप। अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है इस चीज के लिए। और कम से कम ये बहुत सारी पुस्तकें हैं वो लिख चुके हैं, जो कॉलेज लेक्चर के लिए इन्होंने मध्यकालीन काव्य, कथा साहित्य, कथेतर साहित्य और पाश्चात्य और जो इनका भारतीय काव्य शास्त्र है वो भी लिखा है। बहुत सारी पुस्तकें आप इनकी देख सकते हैं। मैं पहले भी वीडियो इनके बारे में बना चुका हूं, तो वहां से आप जाकर के इनको देख सकते हैं। ये देखिए, BL सैनी निदेशक हैं ये अकादमी के, इन्होंने इसको प्रकाशिकी में है। भूमिका इसकी है कि इसमें प्रमुख रूप से ये जो कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए है, देखो, नेट, JRF, TGT, PGT, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल परीक्षा, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसका 10वां संस्करण। ये देखिए, इसमें क्या है, देखिए 2016 में 2016 जनवरी में इसका प्रथम संस्करण, और 6 महीने बाद ये दूसरा संस्करण, 2017 में तीसरा, चतुर्थ, पंचम, 2018 में, 2021 में भी नवा संस्करण, 2024 में इसका जो 10वां संस्करण आप लोगों के सामने आ गया है। राजस्थान के बाहर के राज्य भी के लोग हैं वो भी इसको पढ़ते हैं और अपनी जो एक कॉन्सेप्ट या अपना जो एक लक्ष्य में इसको साधक है वो मानते हैं। यूपी, MP, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, पश्चिमी बंगाल में भी इस पुस्तक को मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। अब इसमें है क्या, देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, सब चीजें हैं। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास है, हिंदी भाषा और उसका विकास, साहित्य इतिहास, वादिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी की प्रमुख गद्य विधाएं, मौलिक यानी मूल गद्य विधाएं मान लो, या इसको मुख्य गद्य विधाएं मान लो, गौण गद्य विधाएं भी है, आलोचना भी है। और परिशिष्ट में इन्होंने क्या दिया, देखो, ये तो अध्याय हो गए 8, इसमें कवियों का नाम, उपनाम, अन्य तथ्य, हिंदी प्रमुख कवि, लेखक, प्रसिद्ध अन्य तथ्य, प्रमुख गुरु शिष्य, ये कौन किसका गुरु है, कौन इसका शिष्य है, प्रमुख वाद भी इन्होंने दिए हैं, उच्चारण स्थान, प्रमुख दर्शनवाद संप्रदाय, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम यानी कौन कवि हुआ, कौन किसने माना, पुरस्कार, प्रवर्तक, संस्थापक, हिंदी कवि सम्मेलन या विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुए, प्रमुख कथन, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख रचनाएं, संधि कवि व त्रय कवि, प्रमुख ग्रंथों, रचनाओं, ग्रंथावलियों के संपादक। देखिए, इस चीज का मैं आपको और बता देता हूं। देखो, जैसे कॉन्सेप्ट देखिए, ये इन्होंने कहा पत्रकारिता के अनुभव, इंद्र विद्यावाचस्पति, जीवन चक्र, गंगा प्रसाद उपाध्याय, व्यक्तिगत गिरजा, यानी ये प्रमुख रूप से इन्होंने लिखे हैं। गौण विधाओं में प्रमुख रूप से आप इनको देख सकते हैं। उत्तर आधुनिकता, संरचनावाद, ये बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी है, जिसको मैं आपको एक एक चीज है वो नहीं दिखा सकता, परंतु आपको ये बोल करके बता रहा हूं कि ये प्रमुख रूप से चीजें हैं। अब देखो, इसमें इन्होंने अपना परिचय भी दिया है। 27 वर्ष हो गए इनको अपनी सेवाएं देते हुए कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में, यहीं और कहीं भी ट्रांसफर उनका हुआ होगा, परंतु आधुनिक काल के देखो कवि दे दिए इन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रज रतन दास, मैत्री गुप्त ग्रंथावली किसने लिखी, पंत ग्रंथावली किसने लिखी, सब कुछ इन्होंने देने का प्रयास है वो किया है। तो ये जो पुस्तक है मैं अपने आप में 100% इसको मानता हूं। एक बार इस पुस्तक को आप खरीदें, पढ़ें। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कोसेंगे या ये मान लो कि गलत मैं आपको राय दे रहा हूं। आप यही मानेंगे कि सर ने हमें बहुत अच्छा एक सुझाव दिया। और पुस्तक देखो, खरीदना न खरीदना आपके लिए है। गुरु क्या करता है, या आपको जो पढ़ाता है या जो आपको जानकारी देता है वो केवल जानकारी दे सकता है, आपको एक रास्ता दिखा सकता है। उस रास्ते पे चलना नहीं चलना आपके विवेक पर आधारित है और आप वही करेंगे। मैंने आपको केवल उस पुस्तक है इसके बारे में बताया है, क्योंकि मेरे जो अनुभव हैं और मैं उनको जब अनुभव लिए तो उसके बाद वही अनुभव आपसे साझा है वो कर रहा हूँ। और इस पुस्तक को खरीद करके आपको ऐसा धोखा नहीं होगा कि मैंने क्या खरीदा। अच्छी पुस्तक है, अनेक तैयारियों में काम आती है आपको। आप इससे बच्चों को भी बढ़ा सकते हैं। सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से दी गई है और मुझे पूर्ण आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कुछ आपके सुझाव हैं, कुछ आपकी कुछ ऐसे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करें, मुझे खुशी होगी। और उन कमेंट का एक संतोषजनक उत्तर है मैं कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकूंगा। और यदि
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ लोग हैं वो वीडियो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने के कोई अपने पैसे नहीं लगते, कोई अपने को चार्ज नहीं देना पड़ता। ब्लैक कलर का एक बटन है गोल सा लंबा, उसको आप क्लिक करें, केवल एक ही बार क्लिक करना होता है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से जानकारी बढ़ती है और जानकारी बढ़ाना एक टीचर का और एक स्टूडेंट का एक कर्तव्य होता है कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो में कुछ भी आप चाहते हैं कि कौन सा वीडियो किस पुस्तक के बारे में आप बनाएं, कौन सी जानकारी आपको चाहिए, तो आपकी हर बात मेरे लिए 100% महत्व रखती है और उसको मैं उस पर पूरा अमल करते हुए उसको आप जो भी सुझाव देंगे, आप कौन सा वीडियो चाहते हैं उस पर पूरा अमल किया जाएगा और आपकी इच्छा को पूरा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।